सेजियस बेमेतरा की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है जो शिक्षक पद की भर्ती के लिए है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग बात करेंगे आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बेमेतरा के एक विज्ञापन की जो 5/12 की डेट पर प्रकाशित की गई है। और इसमें जो आप आवेदन करेंगे विभिन्न पदों के लिए, उसके लिए अंतिम तिथि 16/12 की निर्धारित की गई है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि कितने पद हैं, क्या क्या विषय हो सकते हैं और किन किन स्कूलों के लिए है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना जो आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना है, उसके अंतर्गत प्रबंधन समिति के द्वारा दाढ़ी, बेमेतरा, सिंघौरी, कुसमी, हसदा, कठियाराका, ठेलका, बेरला, थान कमरिया और परपोड़ी, राजमोहगांव, साजा, देवरबीजा, देवकर, मारो, नानघाट एवं नवागढ़ जिला बेमेतरा के लिए जो संविदा आधार पर अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन जो मंगाए गए हैं वो आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मंगाए गए हैं। तो आपको इन्हीं का एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने आवेदन को भेज पाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई आप ऑनलाइन मोड यूज़ करते हैं तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी इसमें मुझे नहीं दिख रही है। मतलब आपको अपना आवेदन सीधे बाई पोस्ट ही भेजना पड़ेगा, तो ध्यान रखें इस बात का। आवेदन भेजने की विधि मैंने आपको बताई और अंतिम तिथि आपको बताई। अब रिक्त पदों का जो विवरण है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। रिक्त पदों के विवरण में सबसे पहले दाढ़ी स्कूल का हम बात करें तो यहाँ पर जिन विषयों में उपलब्धता है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें व्याख्याता गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, रसायन और अंग्रेजी। इसके अलावा सहायक शिक्षक कला और सहायक शिक्षक विज्ञान। कुल मिलाकर के 7 पदों की रिक्तियां हैं। जो व्याख्याता का कैडर है उसमें 38,100 रुपये की सैलरी है। संविदा जो मासिक मानदेय होगा वो है। और शिक्षक अंग्रेजी का 35,400 है और सहायक शिक्षक कला का 25,300 रुपये है। ये 3 अलग अलग स्केल हैं। आगे मैं हो सकता है बाकी स्कूल्स की बात करूं तो ये स्केल्स आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो पहला है लेक्चरर उसमें आपका 38,100 है। फिर उसके बाद जहाँ पर टीचर वाला मामला आएगा उसमें आपका 35,400 रुपये है। और जहाँ पर आपका असिस्टेंट टीचर होगा, सहायक शिक्षक होगा, उसमें आपका 25,300 रुपये होगा। तो ये मोटा मोटा स्केल है। और इसमें जो संख्या है वो अलग अलग पदों में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा और अनारक्षित। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा। तो इसमें 2 पद हैं। एक पद सहायक शिक्षक विज्ञान का है, एक पद सहायक शिक्षक कला का है। तीसरा जो है वो सिंघौरी के सेजियस का है, जहाँ पर 4 पद आए हैं। एक पद लेक्चरर इंग्लिश है, एक पद आपका शिक्षक यानी कि टीचर का है, एक पद सहायक शिक्षक का है और दूसरा कला का भी एक पद सहायक शिक्षक का है। 4 पदों की कुल मिलाकर के विज्ञप्ति आई है यहाँ से। अब अगला जो है चौथे नंबर पर नवागढ़ के सेजियस का है। यहाँ पर 8 पद हैं। इसमें फिजिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी आब्लिक संस्कृत टीचर का है, शिक्षक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, कला और फिर सहायक शिक्षक विज्ञान का है। सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा जो मैंने आपको पूर्व में बताया है। फिर उसका 5वां जो स्कूल है वो नानघाट का है। नानघाट में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। वहाँ पर 3 पद आए हैं और कॉमर्स का लेक्चरर है, इंग्लिश का लेक्चरर है और आर्ट्स का लेक्चरर है, सहायक शिक्षक है। मारो की बात कर लेते हैं। मारो में 12 पद है। अभी तक जितने जगह हमने देखा है उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा पद मारो में दिख रहे हैं। यहाँ लेक्चरर मैथ्स, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर साइंस, लेक्चरर कॉमर्स और व्यायाम शिक्षक जिसको हम पीटीआई भी कहते हैं, और शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और फिर ग्रंथपाल इंग्लिश मीडियम।
और ये अनारक्षित है ग्रंथपाल। 22,400 रुपये इसकी सैलरी है। इसका स्ट्रक्चर बाकी जगह से थोड़ा अलग है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है बेरला का। बेरला में ग्रंथपाल का एक पद है 22,400 रुपये और ये उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेरला का है। यहाँ पर लेक्चरर कॉमर्स, लेक्चरर सोशल साइंस, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर इंग्लिश और फिर एक लाइब्रेरियन का पद है। तो ये आपके 5 पदों की जानकारी यहाँ पर से मिल पा रही है। फिर उसके बाद कठिया राका का है। यहाँ पर 5 पद हैं जिनमें लेक्चरर कॉमर्स, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर असिस्टेंट टीचर दोनों में, साइंस और आर्ट्स दोनों में। फिर उसके बाद कुसमी का है। कुसमी में 5 पद हैं। इन 5 पदों में आप देख पा रहे होंगे लेक्चरर सोशल साइंस, लेक्चरर कॉमर्स, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला और सहायक शिक्षक विज्ञान है। कुल मिलाकर के ये डिटेल्स हैं इनके। इसके बाद बेरला का ही एक और विज्ञापन है जो हसदा में आता है। विकासखंड बेरला है और गांव है हसदा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हसदा विकासखंड बेरला। इसमें 3 पद हैं। शिक्षक अंग्रेजी का एक पद है, सहायक शिक्षक कला इंग्लिश मीडियम का एक पद है और सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम का एक पद है। तो ये जो विवरण थे वो विभिन्न स्कूलों के हैं। फिर देवर विजय स्कूल का है, वहाँ पर 2 पद आए हैं। फिर साजा स्कूल का है, वहाँ 6 पद आए हैं। फिर थान खमरिया का है, वहाँ पर 3 पद मुझे दिख रहे हैं। और साजा का ठेलका जो है वहाँ पर 5 पद आए हैं। सभी में आप देख पा रहे होंगे पदों की संख्या अलग अलग है और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसका मैंने आपको डिटेल बता ही दिया है। अभी साजा परपोड़ी का भी है। परपोड़ी में 4 पद आए हैं और राजा मोहगांव विकासखंड साजा, यहाँ पर 6 पद आए हैं। और फिर आपका देवकर का है 3 पद। ये सारे पदों की संख्या मैंने आपको बताई अलग अलग कैटेगरी में। आप जब इसको पूरा विस्तार से समझना चाहें तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन के इस PDF का लिंक दे दूंगा। तो आप उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके अपने संबंधित क्षेत्र का या जहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं उस क्षेत्र का आप विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे, कौन कौन से पद हैं और किस कैटेगरी में कितने पद हैं। अब इनके लिए जो आवश्यक योग्यता है उसको समझिए। पहले अगर आप संस्कृत के लिए भरते हैं तो आपको संस्कृत क्लासिकल और आचार्य ये आपका PG होना चाहिए। ये स्नातकोत्तर की बात कर रहा हूँ मैं, व्याख्याता की। व्याख्याता हिंदी के लिए आवेदन करते हैं तो आपका हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश में आपका MA होना चाहिए। मैथ्स के अप्लाई करते हैं तो आपको प्योर मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। फिर अगर बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है। इनको आप पहले कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पढ़ लीजिएगा तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र विषय लिया हो या तो फिर बॉटनी या जूलॉजी इसका ग्रेजुएशन में हो, ये ज़रूरी है। और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, MSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री है। कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी विथ कॉमर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य रूप से रहा हो जिसका। और फिर सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये आपके कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। B.Ed कंपलसरी कहा गया है। इंग्लिश मीडियम से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा जो पास किए हों वो लोग ही आवेदन के पात्र होंगे। व्याख्याता संस्कृत और हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम का होना ज़रूरी नहीं है। अन्य सभी विषयों के लिए व्याख्याता पद हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। फिर शिक्षक हिंदी, संस्कृत, कला, सामान्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इनमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी संस्कृत के लिए तो वही बताया गया विषय समूह। अंग्रेजी के लिए आपका स्नातक पर अंग्रेजी साहित्य होना ज़रूरी है। मैथ्स के लिए आपके पास ऐसे कॉम्बिनेशन हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, डिफेंस स्टडीज़ या फिर
भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए, कोई दो इनमें से। फिर विज्ञान में आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, डिफेंस, जियोलॉजी, इनमें से कोई दो का कॉम्बिनेशन हो ग्रेजुएशन पर। सामाजिक विज्ञान, कला में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से कोई एक विषय ज़रूरी होगा आपके ग्रेजुएशन के कॉम्बिनेशन में। इसमें आपको डीएड या बीएड या बीएलएड, डीएड भी है, बीएड भी चलेगा या फिर बीएलएड भी चलेगा, ये उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। सीटेट या सीजीटेट, दोनों ऑब्लिक करके लिखा है इसमें, दोनों में से जो भी हो आपके पास ये मस्ट है, अनिवार्य है। कॉमर्स कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं, शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं है। और हिंदी और संस्कृत, इनके लिए इंग्लिश मीडियम का कंपल्सन नहीं है, बाकी सभी में इंग्लिश मीडियम अनिवार्य है। इसके बाद बात करते हैं पीटीआईज की। तो उसके लिए आपका अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। बीपीएड की उपाधि ज़रूरी है। मेरिट सूची में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का अंक जोड़ा जाएगा। सहायक शिक्षक के लिए 45% नंबर्स के साथ हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा इंग्लिश मीडियम में। फिर बीएड पास हो या डीएड हो, टीईटी दोनों में से किसी एक का, या स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, ये पास करना ज़रूरी है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए जो योग्यता है उसमें 45% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक, जिसमें कि विज्ञान ऑब्लिक गणित विषय लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल के अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं हम लाइब्रेरियंस की। तो उसके लिए आपका उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है इंग्लिश मीडियम में, और बीलिप की उपाधि अनिवार्य है। साथ ही स्नातकोत्तर एमलिब में प्राप्त प्रतिशत का अंक जोड़ा जाएगा। तो ये योग्यताएं हो गई आपकी। ये आपका मेरिट बनाने का तरीका दे दिया गया है, किस तरह से आपको जोड़ा जाएगा। अगर आप बाकी टीचर्स तो आप समझ पा रहे होंगे, इसको समझ ही लेंगे कि नॉर्मल जो रूटीन होता है उसी तरह से है। 35 30 15 20 ये परसेंटेज है। मतलब पीजी का 35% है, ग्रेजुएशन का 30% है, हायर सेकेंडरी का 15% है, और इंटरव्यू का 20% है। ये लेक्चरर्स के लिए हो गया। फिर टीचर्स के लिए आपका क्राइटेरिया लगभग वही है। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का 40%, हायर सेकेंडरी का 25%, हाई स्कूल का 15% और इंटरव्यू का 20%। असिस्टेंट टीचर के लिए आपका 45% हायर सेकेंडरी का और 35% आपका हाई स्कूल का, फिर इंटरव्यू का 20%। फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए यानी कि बीपीएड टीचर्स के लिए बीपीएड का 40% है, एमपीएड का 10% है, हायर सेकेंडरी का 20% है, हाई स्कूल का 10% है, और 20% आपके इंटरव्यू के हो जाएंगे। लाइब्रेरियन में 10% आपका एमलिप का है, बीलिप का 40% है, हायर सेकेंडरी का 20% है, हाई स्कूल का 10% है। साक्षात्कार 20 अंक का होगा। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी आपका 50, 30 और 20 में बटा हुआ है। ये मूल बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आपको डाक के माध्यम से भेजना है अपना आवेदन। और उसके लिए पता मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस पते पर आवेदन भेजेंगे वो मैं आपको इस विज्ञापन में कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख होगा कहाँ भेजा जाना है। तो मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसे भी आप देख लें अगर आपको उत्सुकता हो। इसे जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहीं से इसका प्रिंट ले लें और इसको फिर पूरा भर करके आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। मैं पता आपको एक बार बता देता हूँ। हालांकि शुरू में जब हम नोटिफिकेशन देख रहे थे तो उसमें उसने लिखा था संभवतः, तो मित्रों ये है आपका जो मैंने बताया कि शुरू में स्टार्टिंग में ही है। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा
ज़िला बेमेतरा, पिन कोड 491335 में भेजें। 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपका आवेदन किसी भी स्थिति में विभाग को मिल जाए। तो मित्रों, ये थी जानकारी सेजेस बेमेतरा को लेकर के, जो वहाँ पर पद रिक्त हैं, उसका संविदा आधार पर भर्ती का विज्ञापन है ये। आप अगर इसमें आवेदन करने की इच्छुक हैं तो आपका स्वागत है। हमारी ओर से शुभकामनाएं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।